बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि मंच देता है हमारे उन किसानों को जो कि अपनी मेहनत, लगन, इच्छा शक्ति के बल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। बदलते दौर के साथ साथ वो खुद को भी ढाल रहे हैं, नई तकनीक को अपना रहे हैं और नवाचार के साथ सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये किसान अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अन्य किसानों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं और उनके लिए भी रोजगार के नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। सफल किसान में हम आप तक उन किसानों की कहानियां पहुंचाते हैं जो कि पशुपालन, कृषि स्टार्टअप या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जा रहे हैं। इन प्रतिभाओं को हम आप तक पहुंचाते हैं, उनकी कहानियां पहुंचाते हैं ताकि देश का जन जन इन प्रयासों के बारे में जान सके और समझ सके कि देश के विकास में हमारे किसानों की भूमिका कितनी अहम है। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के हिसार के सलेमगढ़ गांव में, जहां के विकास वर्मा मशरूम की खेती के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी सफलता की कहानी है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से जुड़ी हुई, जहां के हमारे एक सफल किसान एफपीओ के माध्यम से अन्य किसानों के लिए राह आसान कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की और सबसे पहले विकास वर्मा की कहानी आप तक पहुँचाते हैं। देश के भीतर कई ऐसे किसान हैं जिनके सालों साल के प्रयासों की बदौलत कृषि क्षेत्र में बदलाव की बयार चलने लगी है। ऐसे ही हमारे किसान हैं विकास वर्मा, जो बागवानी में नए आयामों को छू रहे हैं, जो अपनी बागवानी से दर्जनों किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। विकास के पास बड़े बड़े खेत खलिहान नहीं है, लेकिन 2016 में अपनी 12वीं की पढ़ाई करने के बाद से ही वो खेती के नए आयामों को छू रहे हैं। एक बंद कमरे में खेती कर खूब मुनाफा भी कमा रहे हैं। कैसे? ये खेती है आयस्टर मशरूम की। आइए जानते हैं विकास से इस बारे में विस्तार से। मैं 2016 से मशरूम की खेती कर रहा हूँ। 2016 से मैंने जैसे प्लस टू आउट की और मैं 2016 से मशरूम का काम कर रहा हूँ। और शुरुआत में मैंने 2016 में 200 वर्ग फुट एरिया में काम स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा 200 क्विंटल भूसा हमने स्टार्ट किया था, 200 क्विंटल भूसे से। ठीक है जी। तो शुरुआत में हमारे 2016 में मेरे को मशरूम में नुकसान हुआ था, क्योंकि उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे मेरे पापा लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि आगे बढ़ो, फिर मैंने धीरे धीरे प्रशिक्षण लिया। और शुरुआत में मैंने प्रशिक्षण लिया था एच यूनिवर्सिटी से। एच यूनिवर्सिटी में मैंने प्रशिक्षण लिया, वहाँ हमने 3 दिवसीय ट्रेनिंग की। उसके बाद में मेरा ट्रेनिंग करने के बाद मैंने मशरूम लगाई। उसके बाद फिर मैंने मूर्त एग्रीकल्चर डॉक्टर अजय यादव जी के पास मैंने ट्रेनिंग ली। वहाँ से फिर मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने 400 क्विंटल भूसा लगाना स्टार्ट कर दिया। उसमें मेरा को अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद फिर मैंने एच यूनिवर्सिटी डॉक्टर चुग जी, डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर बड़बड़ जी से मैंने उन्हें ट्रेनिंग ली। तब वहाँ मैंने ओस्टर मशरूम की मैंने खेती पैदावार स्टार्ट की। ओस्टर मशरूम एक ऐसी मशरूम है जो कम लागत में ज़्यादा पैदावार देती है। ठीक है। जो बटन मशरूम है उसमें लागत थोड़ी ज़्यादा है और रेट थोड़े कम है। उसमें क्या है, बटन मशरूम में लागत के साथ साथ इसमें काम करने का थोड़ा तरीका भी बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन ये ओस्टर मशरूम है, ये काम करने में भी थोड़ी, इसको लगाने में बहुत आसानी है। इसको हम थोड़ी ही जगह में लगा सकते हैं, छोटे स्केल पे कर सकते हैं, लेकिन बटन मशरूम को छोटे स्केल पे काम नहीं कर सकते। एक बंद कमरे में साल 2016 में शुरू किया गया विकास का ये काम आज उन्हें कई मायनों में फायदा पहुंचा रहा है। अच्छी बात यह है कि इसमें न तो ज्यादा लागत है और न ही ज्यादा मेहनत, और तो और घर पर ही रहकर ये सारा काम आसानी से हो जाता है और परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाता है। हमारे
किसान अपनी मेहनत के बल पर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और वैज्ञानिक। आइए आपको बताते हैं कि कैसे मशरूम की खेती हमारे छोटे मझोले किसानों के लिए और विशेष तौर पर वो किसान जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है, किसी वरदान से कम नहीं है। आप एक छोटे से कमरे में भी मशरूम की खेती कर सकते हैं और कई गुना इसमें लाभ भी कमा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे मशरूम की खेती कर किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। 1 किलो एस्टर मशरूम की लागत लगभग 15 से 20 रुपए तक होती है, तो वहीं इसकी बाजार में अच्छी खासी कीमत भी आसानी से मिल जाती है। किसान आसानी से इसे अच्छे मुनाफे के साथ बाजार में बेच सकते हैं। एक अंदाज के मुताबिक अगर किसान 1 टन एस्टर मशरूम का उत्पादन करता है तो इससे 2 से 2.5 लाख तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। एस्टर मशरूम का व्यवसाय किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प इसलिए भी है क्योंकि इसका एक नहीं बल्कि मल्टीपल यूज है। ऐसे में बाजार में मशरूम का अचार बनाकर या उसे सुखाकर बैग में पैक कर आसानी से बेच सकते हैं, जिसका इस्तेमाल साल 6 महीने तक आसानी से किया जा सकता है। अब इस फसल के लिए किसान भाइयों को क्या करना होगा, इस सवाल का जवाब दे रहे हैं विकास। बकौल विकास, ये मशरूम स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद है। कैसे, आइए जानते हैं। इसकी एक्चुअल साइज पैकिंग 10 केजी की होती है। जो 10 केजी का आपने देख रही है कि जो बना हुआ है 10 केजी का होता है एक बैग, और एक बैग में 3 से 4 केजी फ्रेश मशरूम निकलती है। 4 केजी 5 केजी मशरूम फ्रेश निकल जाती है। और एक बैग से मतलब खर्चा हम लगा के चले तो उसका कंपोस्ट का हो गया, तूड़ा का हो गया, उसके स्पॉन का हो गया, इसकी लेबर पैकिंग सब कुछ मिला के 20 रुपये एक बैग के ऊपर, 20 रुपये खर्चा आता है 10 केजी की बैग के ऊपर, ठीक है जी। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो 10 केजी जो हमारा जो बैग है इससे हम 400 से 450 रुपये हमारे को एक बैग से मिल जाते हैं। तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट रहेगी, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह मिला के हमारा एक बैग से शुद्ध प्रॉफिट 300 से 350 रुपये मिल जाता है जी एक बैग से। तो देख रहे कि आप ओस्टर मशरूम एक ऐसी मशरूम है जिसके अंदर कुछ भी केमिकल वगैरह इसके अंदर कुछ भी यूज़ नहीं होता है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। इससे हमने टेस्ट करके देखा है थायराइड, बीपी, शुगर और ब्लड प्रेशर, इन 4 चीज़ की बीमारी में तो बहुत ज़्यादा कारगर रामबाण इलाज है इसका, ठीक है। ओस्टर मशरूम हम लगाने का तरीका है कि सिंपल जैसे भूसा लिया, भूसा किसी प्रकार का हो, जैसे हमारे खेत में खलिहान में जो वेस्टेज बचता है वेस्टेज, उसको बैग भरो, उसको गर्म पानी में डिप कर दो, डिप करने के बाद उसके अंदर 24 घंटे उसको डिप कर रहने दो और 24 घंटे बाद उसको निकाल के सुखा लो। सुखाने के बाद उसमें जैसे उसका स्पॉन आता है, स्पॉन डाल के और बैग भर दो। बैग भरने के बाद बैग को 10-12 दिन ऐसे रखा रहने दो। 10-25 दिन बाद आप देखेंगे मशरूम हल्के हल्के मशरूम निकलनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उस टाइम हमको बिल्कुल हल्का हल्का पानी देना होता है इसको, जैसे मतलब फुहारा वगैरह लगे दिखाऊंगा, फुहारा वगैरह से पानी दे के, और ये 25 से 30 दिन के अंदर इसकी अच्छी पैदावार लेनी स्टार्ट हो जाती है। फिर अब आपको पता है कि फ्रेश ही बिकती नहीं तो इसको सुखाएंगे कैसे। इसके 2 तरीके हैं, एक मेथड है ड्रायर लगा के, एक मेथड है सनलाइट में। यूं तो भारत में मशरूम की कई किस्में उगाई और खाई जाती हैं, लेकिन विकास ने इसमें एस्टर मशरूम की खेती अपनाई। एस्टर मशरूम के अलावा बटन मशरूम, मिल्की मशरूम, पैडीस्ट्रा मशरूम और सिटाके मशरूम काफी फेमस हैं। इन्हें उगाने के लिए भी खाद मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक कमरे में सिर्फ कंपोस्ट और धान गेहूं के अवशेषों से ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे आज के सफल किसान यानी विकास वर्मा जी से जानेंगे कि कैसे एक छोटे से कमरे में आप मशरूम की सफल खेती कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि एक बंद कमरे में भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं मशरूम की खेती कर। विकास वर्मा जी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने मशरूम की खेती से इतनी सफलता हासिल की। जी हाँ, मशरूम की खेती बहुत ही आसान है, कम समय में ज़्यादा लाभ भी आपको दे सकती है। बस आवश्यकता है कि लीक से हटकर कुछ करने का फैसला आप कर सकें और इस पर डटे रहें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत में बढ़ते मशरूम की मांग और उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर किसानों को मशरूम की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आयस्टर किस्म के मशरूम की खेती करने के लिए गेहूं या धान की पराली को प्रोसेस किया जाता है। फिर प्रोसेस्ड भूसे में आयस्टर किस्म के बीज को बोया जाता है। इस तरह 30 से 45 दिन में मशरूम तैयार हो जाएगा। आयस्टर किस्म के लिए 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर बेहतर होता है। अगर किसान भाई इसकी खेती शुरू करते हैं तो 45 दिन के अंदर ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इसकी खेती से कैसे किसान विकास को मुनाफा हो रहा है, आइए जानते हैं खुद विकास से। जैसे अब हमने मशरूम को तोड़ लिया था, फ्रेश मशरूम को तोड़ने के बाद जैसे हम एक कोई वाइट सूती कपड़ा लेंगे, सूती कपड़े लेके उसके ऊपर हम हल्के हल्के मशरूम को डाल देंगे। डालने के बाद ये 1 से 2 दिन में ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद जैसे इसकी एक्चुअल बेस पैकिंग होती है जो मार्केट में चलती है 2 kg की चलती है, ठीक है। और 2 kg की हम इसकी पैकिंग कर लेंगे। पैकिंग करने के बाद इसको वैक्यूम, 2 तरीके की पैकिंग होती है, एक सिंपल पैकिंग होगी, एक वैक्यूम पैकिंग होती है। एक्चुअली बढ़िया पैकिंग रहती है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग से क्या है, इसकी लाइफ टाइम 2 साल से 2.5 साल से बढ़ जाती है इसकी। अभी वैक्यूम पैकिंग करने में 2-2.5 साल तक ये मशरूम ख़राब नहीं होगी। अब ये जो हमारी जो पैकिंग है बिल्कुल मार्केट के लिए बिल्कुल रेडी है और इसको मार्केट में हम बेच सकते हैं इसे, ठीक है। और अभी मार्केट में मेरा तो इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे इसका मिनिमम प्राइस 500 रुपये पर kg चलता है और हमारा 550-600 वे हमने इसको सेल आउट किया। और अभी तक मैंने ऑयस्टर मशरूम से 1 साल के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए मैंने 60 से 65 क्विंटल तूड़ी में भूसे में कमाए हैं। और अभी मेरा माल निकल रहा है तो उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरे को और हो जाएगा। मशरूम के बीज को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान पर 48 घंटे में मर जाता है और बीज में सड़ने की बदबू भी आने लगती है। गर्मियों के समय में बीज को रात में लेकर आना चाहिए। बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वातानुकूल वाहन को इस्तेमाल में लाया जाए तो अधिक तापमान से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। पहले किसान मशरूम को बेचने को लेकर परेशान रहते थे, लेकिन अब तो घरों में ही अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसमें अचार, मशरूम पाउडर, मशरूम बिस्किट, मशरूम सूप, मशरूम भुजिया, मशरूम की लड्डू, मशरूम की मिठाई सहित 2 दर्जन से अधिक पकवान बनाए जा रहे हैं। ये सब कर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सफल किसान में अभी आपने जाना मशरूम मैजिक के बारे में, यानी कैसे हमारे किसानों के जीवन में मशरूम से मैजिक हो रहा है और उनकी आय में वृद्धि हो रही है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। वैसे तो कुशीनगर भगवान गौतम के निर्वाण स्थल के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर कई किसानों की सक्सेस स्टोरीज भी सामने आ रही हैं, यानी सफलता की नायाब कहानियाँ। ऐसे ही हमारे कुछ किसान हैं यहाँ पर जो कि FPO से जुड़े हुए हैं। FPO के माध्यम से कैसे हमारे छोटे किसानों के जीवन में जादू हो रहा है या फिर कहें कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से नई तकनीक से भी जुड़ रहे हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको कुशीनगर। बता दें कि FPO एक प्रकार का किसान उत्पादक संगठन है जो किसानों के हित में कार्य करता है और कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। FPO के अंतर्गत संगठनों को बढ़ावा दिया जाता है ताकि किसान आगे बढ़ सके। इसके जरिए अब देश के किसानों को खेती में भी कारोबार की तरह लाभ मिलना शुरू हो गया है। FPO आखिर है क्या, ये बता रहे हैं कुशीनगर के FPO प्राविधान कृषक उत्पादन कंपनी से जुड़े किसान। ये FPO CSS नाबार्ड द्वारा संचालित होता है। ये किसानों का एक संगठन होता है जिसमें कुछ
भूमिहीन, कुछ बड़े किसान, कुछ छोटे किसान, सबको लिया जाता है और इनसे उत्पाद कराया जाता है। इनके उत्पाद को लेकर के एफपीओ बल्क में लेकर के मार्केटिंग करती है, जिससे सारे मेंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और हमारा धान से हम लोग ये चावल को लेकर के प्रोसेसिंग कराते हैं। कुछ मेंबर होते हैं या कुछ महिलाएं होती हैं, जिससे हम लोग उनको प्रोसेस के रूप में ये उसमें से भूसी या उसके दाने हटवाते हैं, साफ़ करवाते हैं, और उसको पैकेजिंग करके हम लोग मार्केटिंग का काम करते हैं। कुछ आउट ऑफ यूपी भी होता है, कुछ यूपी भी होता है, कुछ अपने मंडल में भी होता है, कुछ गांव में भी होता है। और इसके साथ साथ हम लोग मिलेट्स का भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए, सात्विक फूड के नाम से। उसमें पास्ता, नूडल्स और फ्लैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। और रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, मड़ुआ, ये सब का आटा भी है। इसको हम लोग जगह जगह कैनोपी के माध्यम से और ऑर्डर के माध्यम से और महोत्सव के माध्यम से इसको सप्लाई करते हैं, जिससे इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। और लोग हमारा दोबारा रीऑर्डर भी करते हैं, जिससे हम लोग पैम्पलेट बना करके उनको देते हैं। उस पर रीऑर्डर करते हैं तो हम लोग उनको अपने मिनिमम 5 kg होता है तो हम लोग लेकर उनको डिलीवरी भी दे देते हैं। एफपीओ योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी कृषि कंपनी बनानी होती है, जिसके बाद इन्हें वो सभी फायदे भी प्रदान किए जाएंगे जो एक कंपनी को प्रदान किए जाते हैं। सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सफलता की कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। देहरादून उत्तराखंड पहुंच गई हूं और गांव का नाम है काली माटी। हम बात करेंगे विकास की। चलिए किसान यात्रा में आज आप भी देहरादून से इन पहाड़ों की एक खूबसूरत कहानी के साथ जुड़िएगा। वो जहाँ हमारा आज धान बोला ये आपके विभाग की बदौलत है, वहाँ अब बहुत हम लोग खुश हैं। पहले हम बैलों से खेती करते थे, अब ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। नहरें बन गई हैं, टैंक बना हुआ है, उससे पानी आता है, सिंचाई होती है, तो गेहूं की फसल है, जैसे धान की फसल अच्छी होती है हमारी। खूबसूरत है हमारा देहरादून, तो बहुत ही बढ़िया। उत्तराखंड से देखिए किसान यात्रा पर कार्यक्रम 14 मई मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में अब आपको हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के एफपीओ के बारे में, जिससे जुड़कर हमारे किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एफपीओ से किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है और खेती में उन्हें इससे फ़ायदा हो रहा है। वहीं एफपीओ के तहत अगर संगठन मैदानी क्षेत्रों में काम करता है तो उसमें कम से कम 300 किसान जुड़े होने चाहिए। इसी तरह ये संगठन पहाड़ी क्षेत्र में काम करता है तो 100 किसानों को इससे जुड़े होना चाहिए, तभी वो इसका लाभ उठा सकते हैं। एफपीओ जैसे बने संगठनों से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा, साथ ही उनके लिए खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण जैसा जरूरी सामान खरीदना बेहद आसान होगा। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इसके अंतर्गत आवेदन करना होगा। हम अपने एफपीओ के द्वारा किसानों को बीज खाद समय समय पे बीज खाद भी देते हैं और उनसे ये मोटे अनाज के उगाने में भी हम समझ करते हैं। और कंपनी के द्वारा हम किसानों को अनेक सुविधाएं भी प्राप्त करते हैं, जिससे कम लागत में किसानों को अच्छी पैदावार मिले। इसलिए हम किसानों को हम मोटे अनाज उगाने का प्रोत्साहन कर रहे हैं। जगह जगह पे हम किसान की गोष्ठी करते हैं और तरह तरह के लोगों को हम फसलों के विषय में जानकारी देते हैं। उनकी जुताई से लगाए, पानी चलाए से लगाए, हर चीज़ की व्यवस्था हमारी एफपीओ के द्वारा होता है। हमारा निर्माण कंपनी का जो हुआ वो एफपीओ का जो नाबार्ड की योजना थी, एफपीओ का गठन करना था, उस वजह से हुआ। हमने थोड़ा अच्छा काम किया तो हमें कृषि विभाग से सपोर्ट मिला, हमें फार्म मशीनरी बैंक मिला, उपकरण हमें मिले, जिससे हम लोग किसानों को लाभ दे पा रहे हैं, कम रेट में उनका जुताई कर पा रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य था कि किसानों को जो भी वो लागत लगा रहे हैं वो कम रुपए में हो, और जो वो बीज उत्पादन करने के बाद फसल कर रहे हैं
उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुपए में बेच सकें। तो हमारा FPO इस दोनों चीज़ों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश के बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। खेती करने से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है। इन किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए FPO शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना और किसानों के हित में कार्य करना है। युवा किसानों को क्या संदेश दे रहे हैं प्राविधान कृषक उत्पादक कंपनी से जुड़े किसान, सुनिए। कि युवा होने के नाते मैं एक बात अपने युवाओं भाइयों को कहना चाहूँगा कि कृषि का जो क्षेत्र है ये खुला क्षेत्र है। अभी इसमें बहुत सारे प्रयोग नहीं हो रहे हैं, और अगर युवा शक्ति इसमें आती है और नए विचार को लाती है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें पूरा खाली है और आपके विचारों को जगह इसमें करने के लिए। और खेती के क्षेत्र में अगर जुड़ जाते हैं तो आप प्रोडक्शन में आपको योगदान मिलेगा, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में मिलेगा, रोजगार पाने के बहुत सारे अवसर आपके सामने पैदा हो जाएंगे। आप अपने लिए तो रोजगार खड़ा ही करेंगे, अन्य लोगों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकेंगे। और गांव में रहते हुए अगर मैं इस गांव में रह के सुदूर क्षेत्र में रह के 50 लाख प्लस का बिजनेस कर सकता हूं, उसी धान, उसी चावल, उसी मिलेट के साथ हर युवा कुछ ना कुछ कर सकता है। वो आपको देखना है कि अपने क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। कुशीनगर जिले के कप्तानगंज ब्लॉक में ये प्राविधान कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। यहाँ पर लगभग 500 किसान अभी तक इस FPO से जुड़ चुके हैं। तो इस FPO को तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। FPOs को इक्विटी ग्रांट असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। इसका जो ध्येय है वो है कि किसानों का एक संगठन बनाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर किसान हमारे प्रदेश में छोटे और मझौले किसान हैं जिनका जो मार्केटेबल सरप्लस है वो इतना नहीं होता है कि वो कृषि में निवेश कर पाएँ। कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और उनके उत्पादन की लागत कम करने के लिए और उनको अपने उत्पादन के बेहतर दाम दिलाने के लिए ये FPOs का गठन किया जा रहा है। इस 10,000 FPOs के अंतर्गत ये FPO कप्तानगंज ब्लॉक में गठित किया गया है और इस FPO का अभी तक का टर्नओवर वर्ष 2023-24 का लगभग 70 लाख के करीब हो चुका है और आगे वर्षों में यह और भी अधिक बढ़ेगा। देश के अलग अलग राज्यों में नाबार्ड, लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम जैसी कई सहकारी संस्थाएं किसानों के बीच FPO के गठन को लेकर कार्यभार संभाल रही हैं, ताकि देश का हर छोटा बड़ा किसान आत्मनिर्भर हो सके और खुशहाल हो सके। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें पहले हमने आपको मशरूम मैजिक के बारे में जानकारी दी, यानी हमारे किसान मशरूम की खेती कर कैसे लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको जानकारी दी कि कैसे छोटे और मझोले किसान FPO से जुड़कर अपनी ऊर्जा को समझ सकते हैं और ताकतवर हो सकते हैं और इसके साथ ही साथ तरक्की की राह पर अपनी कामयाबी का परचम लहरा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी को हम कार्यक्रम में शामिल करें तो आप हमें ज़रूर इसकी जानकारी दें। इसके लिए आप हमें ईमेल करें, पत्र लिखें। सफल किसान के एक नए अंक में सफलता की कुछ ऐसी और नई कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।